कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम जो सेशन लेने वाले हैं एग्जैक्टली वो लेने वाले हैं पटवारी एग्जाम 23 है ना, शिफ्ट नंबर 1 का पेपर। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, हम साइड में हो रहे हैं, आप क्वेश्चन चेक कीजिए। इन द बिलो क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया गया है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बताना है चारों अल्टरनेटिव्स में से कौन सा वाला है जो बेस्ट है ना। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली आई एम डन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। वो बोल रहा है आपके फ्रेंड से बात करते करते मैं अब ऊब चुका हूं। सेड द लेडी टू हर कंपेनियन। लेडी ने अपने कंपेनियन को बोला। आप बोलेंगे सर कंपेनियन क्या? स्टूडेंट्स, कंपेनियन का बेसिकली मतलब होता है साथी। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एम राइट। और इतना हम सभी को पता है कि जब इज एम आर होता है ना, ध्यान देना, जब डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करते हैं वॉज और वर के अंदर। आप देखो फर्स्ट वाले में हैड बीन है तो फर्स्ट वाला आ नहीं सकता। सी वाले में शी इज डन है, सी वाला आ नहीं सकता। डी वाले में लिखा है शी वॉज डन और बी वाले में भी लिखा है शी वॉज डन। लेकिन चेक करो लिखा क्या है। द लेडी टोल्ड हर कंपेनियन दैट शी वॉज डन टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, ये बी में है। और डी में जब आपने चेक किया तो टॉकिंग को चेंज किया हुआ है टॉक के अंदर, ये नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। सिनोनिम लिखा है, आपको यहाँ पे बताना है समानार्थी शब्द। आ जाओ। एक वर्ड लिखा हुआ है अबंडेंट, इसका मतलब होता है मात्रा में ज्यादा। अबंडेंट मात्रा में ज्यादा, एम आई राइट? बच्चों ऑडेशियस का मतलब तो होता है बहादुर, तो ऑडेशियस तो आपका आंसर होगा नहीं। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, कॉशियस भी आपका आंसर नहीं होगा। इंप्रेसिव का मतलब होता है आकर्षक, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, दैट वुड बी प्लेंटिफुल, मात्रा में ज्यादा। नेक्स्ट, find the most appropriate option for the given blank space which can make the given sentence grammatically and contextually correct. She said, she ने कहा that we can go dash you like. she ने कहा हम वहां जा सकते हैं जहां पर आपको पसंद हो। she said that we can go dash you like. अब देखो इवन इफ तो आएगा नहीं बच्चों। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, और भले ही वाली तो यहां पर कोई बात लग ही नहीं रही है, ये तो एलिमिनेट करो। टिल में लिखा है तक, तक वाली भी कोई बात नहीं है। वाइल का मतलब होता है जबकि, यहां पर जबकि वाली भी बात नहीं है ना। वेरेवर का मतलब है जहां भी, वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। वो शी ने कहा कि हम जा सकते हैं जहां भी आपको पसंद हो, वेर एवर यू लाइक। चलो नेक्स्ट। 24 में PQRS का क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल सेंटेंस। सेंटेंस दिए गए हैं, यहां पे जब इन्हें प्रॉपरली अरेंज किया जाता है तो एक लॉजिकल पेयर बनता है। आपको बताना है वो लॉजिकल पेयर क्या है। PQR, एक बार आप लोग रीड कर लो। पी में लिखा है बट द रीड्स, देखो वैसे भी पी में बट लिखा है, बट से कोई सेंटेंस चालू होता नहीं है। PQRS की पहचान है कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, मतलब यहां पर एग्जैक्टली पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। चलो आर और क्यू। क्यू में लिखा है व्हेन द विंड ब्लू, ब्लू मतलब जब हवा का झोंका आया। अरे व्हेन मतलब जब, तो व्हेन का मतलब तो जब है, हम जब से कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नहीं। यहां पर डी वाला भी गया। या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है। आंसर जो बनेगा वो आर से स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों में आर है। वेन द, आर में लिखा है अ जायंट ओक ट्री, जायंट मतलब बड़ा। ओके, और ओक तो आपको पता ही है, ओक का पेड़। अ जायंट ओक स्टूड नियर अ ब्रूक इन विच ग्रू सम स्लेंडर रीड्स। अब आप बोलेंगे वहां पे रीड्स क्या है? बच्चों रीड्स का मतलब होता है लंबे लंबे पौधे।
एक ओक का पौधा था एग्जैक्टली, वहां पर कुछ लंबे लंबे पौधे उग रहे थे, मतलब स्टार्टिंग तो बनेगा आपका आर। अब उसके बाद क्या आएगा, आर के बाद में आएगा क्यू। When the wind blew, जब विंड ब्लू हुई, the great oak stood proudly upright with its 100 arms uplifted. upright का मतलब होता है सीधा, है ना। वो बोल रहा है जब हवा का झोंका आया तो जो ओक का पेड़ था वो सीधे से खड़ा रहा और वो अपराइट था, मतलब सीधा था। उसके बाद में आएगा पी, बट द रीड्स बोर्ड लोड, बोर्ड मतलब झुकना, जो टॉल टॉल प्लांट्स थे वो झुक गए थे इन द विंड एंड sang a sad and a mournful sound। आप बोलोगे mournful साउंड का मतलब क्या होता है, तो पहली बात तो mournful का मतलब होता है सैड, ठीक है। तो सबसे पहले पीक्यूआरएस में सब्जेक्ट पता करो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो जायंट ओक का पेड़ है। उसके बाद जब हवा का झोंका आया तब क्या हुआ, तो आंसर बनेगा आपका एग्जैक्टली आर क्यू पी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज गिवन, एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है एग्जैक्टली जो नियरली सेम हो। अब समझिए, यहां पर एक वर्ड लिखा है कॉलमनी। बच्चों पहली बात तो कॉलमनी का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए, कोई बताइए कॉलमनी का मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी से चुगली करना। इसका जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है किसी से चुगली करना। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है ट्रिचरी, ट्रिचरी का मतलब होता है धोखा, ये तो आपका आंसर बन नहीं सकता। उसके बाद में एक लिखा है जेनाइलिटी, भाई जेनाइलिटी का मतलब होता है विश्वास, है ना, ये भी गया। बॉल्स्टर, अब एक वर्ड लिखा है बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए स्लैंडर, है ना। स्लैंडर का मतलब होता है चुगली करना। 26, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको बताना है इसका सही क्या है। आई विल बी गोइंग होम टुमारो शी सेड, शी ने कहा कि मैं कल घर जा रहा हूं। यहां पर एक वर्ड लिखा है विल बी, एम आई राइट। डायरेक्ट की एक पहचान होती है, अगर सेंटेंस में विल बी दिया रहता है तो विल बी को चेंज किया जाता है वुड बी में, एम आई राइट। अगर सेंटेंस में विल बी होता है तो विल बी को चेंज किया जाता है वुड बी के अंदर। ए वाले में विल बी का विल बी दिया है तो ए वाला गया, डी वाले में विल गो दिया है तो वो भी गया, एम आई राइट। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। बी वाले में टुमारो को टुमारो में चेंज किया है, जबकि टुमारो को द नेक्स्ट में चेंज किया जाता है। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच विजय जी, सुपर क्लास सर, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। तो आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली, टुमारो को अपन चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे के अंदर। नरेशन का रूल है, टुमारो बेसिकली जाता है द नेक्स्ट डे के अंदर। तो यहां पर बी वाले में भी टुमारो है, ये भी गया। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा सी। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो ना बच्चों, विल भी लिखा है तो वुड भी जाएगा, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, आंसर बन गया। अपने को इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, एक ईडियम दिया है, आपको बताना है इस ईडियम का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ईडियम दिया है टू ब्लो वन स्टॉप, किसी के टॉप को ब्लो करना, टू ब्लो वन स्टॉप। अटैक फियर्सली, अटैक करना नहीं। बी वेरी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब आप थोड़ा सा परेशान हो, एम्बेरेस्ड हो एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद डिसमिस फ्रॉम वो भी नहीं आएगा, आंसर बनेगा एग्जैक्टली बी वेरी एंग्री। इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी से गुस्सा होना, आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी करना और कल्चर का स्टडी करना और उनके डेवलपमेंट का, मतलब यहां पर ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानव शास्त्र, मानव जाति, उनका स्टडी करना, उनके कल्चर्स का और उनके डेवलपमेंट का क्या कहलाता है। बच्चों कैलीग्राफी तो आएगा नहीं, कैलीग्राफी का मतलब होता है डेकोरेटिव राइटिंग, सुंदर अक्षर लेखन, कैलीग्राफी तो गया। फिजियोथेरेपी तो आप सभी को पता है कि फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, इसका मतलब होता है भौतिक चिकित्सा,
फिजियोथेरेपी का मतलब है भौतिक चिकित्सा, ये भी नहीं होगा। बच्चों कोरियोग्राफी तो वो डांस वाले होते हैं जो डांसर्स करते हैं, ये भी नहीं आएगा। मानव शास्त्र का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट, अप टू योर आईज इन, आपको एक ईडियम का मतलब बताना है। अप टू योर आईज इन, आपको बताना है इस ईडियम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना, किसी काम में व्यस्त होना, बहुत ध्यान देना। अप टू योर आईज इनका मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना। आंसर बनेगा टू बी वेरी बिजी विथ समथिंग, किसी भी काम में व्यस्त होना, टू बी वेरी बिजी विथ समथिंग, आंसर बनेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 30, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है फिल इन द ब्लैंक को फिल करने के लिए। वी आर ऑल फैमिलियर विद द माइंड बेंडिंग डैश ऑफ साइकेलिटिक, देखो एक वर्ड लिखा है एग्जैक्टली, साइकेडेलिक ड्रग्स। अब पहली बात तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होता है, तो बच्चों इसका मतलब ऐसे ड्रग्स जो अपने को भ्रमित करें, इसका मतलब है भ्रमित करने वाले। चलो अब आओ, वी आर ऑल फैमिलियर विद द माइंड बेंडिंग। अब आप बताओगे, बोलोगे सर माइंड बेंडिंग का मतलब क्या होता है ना। माइंड बेंडिंग का मतलब होता है जो माइंड को प्रभावित करे, जो माइंड को प्रभावित करे उसे कहा जाता है माइंड बेंडिंग। ठीक है, तो वहां लिखा है वी आर ऑल फैमिलियर विद द माइंड बेंडिंग डैश ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स। हम जितने भी लोग हैं वो साइकेडेलिक जो ड्रग्स होते हैं जो भ्रमित करते हैं उसके प्रभाव से हम लोग फैमिलियर है ना। बच्चों टर्म्स तो होता है बदलना, ये तो आएगा नहीं। ब्लेमिश का मतलब है आरोप लगाना, ब्लेमिश भी नहीं आएगा, है ना। बच्चों ड्रग्स जो होते हैं ना, किसी भी ड्रग्स जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिस प्रॉपर्टी के कारण हमें वैसा हो जाता है। आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका बनेगा बी, आंसर बनेगा प्रॉपर्टीज। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, ईडियम बताना है पुल समवन्स लैग, बोलते ना टंग खींचना, पुल समवन्स लैग। आपको बताना है पुल समवन्स लैग का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा किसी के साथ मजाक करना, इसका मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना। आंसर बनेगा सी, जोक विथ समवन, किसी के साथ मजाक करना। चलो नेक्स्ट, 4 वर्ड्स आर गिवन, आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों ये बहुत कॉमन वर्ड है, देखो ग्रेट का स्पेलिंग तो ये होता है, और जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हो उसे बोला जाता है ग्रेटफुल। आंसर जो आएगा वो आएगा एग्जैक्टली डी वाला, ग्रेटफुल, जिसका मतलब होता है कृतज्ञ होना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई ट्राइड एरोबिक्स, मैंने एरोबिक्स ट्राइड किया, बट इट वॉज टू डैश फॉर मी सो आई स्टॉप्ड इट, लेकिन एरोबिक्स मेरे लिए डैश था इसलिए मैंने उसे स्टॉप कर दिया। लिखा है सो आई स्टॉप्ड इट। इज दिस क्लियर? इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, तो पहली बात तो यहां पर डेंजरस भी तो नहीं आएगा, डेंजरस तो आपको पता है बहुत डेंजरस होता है, डेंजर भी नहीं आएगा। क्लीन का मतलब साफ होता है, ये भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आएगा एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक क्यों आएगा ना, इसका मतलब ये निकलेगा कि मैंने एरोबिक्स ट्राई किया लेकिन एरोबिक्स में इतनी एनर्जी लगती है इसलिए मैंने एरोबिक्स को बीच में ही क्या कर दिया, स्टॉप। नेक्स्ट, द एक्वेरियम हैज द रोल ऑफ शोइंग पीपल, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। द एक्वेरियम हैज द रोल ऑफ शोइंग पीपल थ्रीटन स्पीशीज एंड हेल्पिंग देम। एक्वेरियम जहां मछलियां होती है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश कंजर्वेशन। भाई बहुत ध्यान से थोड़ा सा 34 को एक बार पढ़ो। Aquarium has the role of showing people threatened species and helping them. Species की बात कर रहे हैं, स्पीशीज का मतलब होता है प्रजातियां,
और देम लिखा है स्पीशीज एंड हेल्पिंग देम, मतलब ये जो प्रजातियां हैं ये प्रजातियां प्लूरल है। एम राइट? अगर प्लूरल है इसका मतलब यहां पर जो वर्ड लगाया जाएगा वो वर्ड लगाया जाएगा प्लूरल। इट्स तो सिंगुलर है, काट दो। देयर्स आएगा नहीं क्योंकि देयर्स के बाद में कोई नाउन नहीं होता। चलो, ये वाला देयर प्लेस को बताता है, ये गलत। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आएगा THEIR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सेंटेंस दिया हुआ एग्जैक्टली आपको आपको बताना है कि अगर इंप्रूवमेंट तो ठीक है, नहीं है तो सही करना है। संगीता हैज बीन विनिंग द ट्रॉफी कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार। संगीता लगातार ट्रॉफी जीत रही है सिंस 5 इयर्स। अब बच्चों 5 इयर्स लिखा है, आपको पता होना चाहिए 5 इयर्स जो है वो ड्यूरेशन है और 5 इयर्स जो है वो अवधि है। और ड्यूरेशन या अवधि के लिए हम लगाते हैं फॉर। यहां पे सिंस की प्लेस पर लगाया जाएगा फॉर। आंसर है ए। नेक्स्ट, ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मार्स के सरफेस पे मिनरल्स के ट्रेसेस मिले। पहली बात तो यहां पर एक वर्ड लगाया जाएगा हैव बीन डिस्कवर्ड। हैव बीन डिस्कवर्ड जो है वो पेसिव है। यहां पर पेसिव से आपको चेंज करना है एक्टिव के अंदर। हमारे फर्स्ट वाले में हैड लिखा है तो फर्स्ट वाला आ नहीं सकता। सेकंड वाले में वुड भी लिखा है तो सेकंड वाला भी गया। फोर्थ वाले में साइंटिस्ट के साथ में हैव है। अब आप एक बार बताओ 36 का आंसर क्या लगेगा? सी में लिखा है डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स, और जबकि क्वेश्चन में तो डिस्कवर्ड लिखा है, डिस्कवरी का ही वर्ड ही नहीं है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी। बताइए कैसा रहा? कमेंट कर दो जल्दी। आप देखो ना, ऑप्शन से अपन एलिमिनेट कर रहे हैं, कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट, अगला फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ना। शिवानी कैन नॉट ड्रॉ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द आर्ट कॉम्पिटिशन। शिवानी आर्ट कॉम्पिटिशन में इतना ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकती। यहां पर कैन नॉट ड्रॉ लिखा है। ग्रामर का रूल है, जब मोडल्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके पैसिव में मोडाल्स प्लस बी और बी के साथ में होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पे बोला है शिवानी कैन नॉट ड्रॉ सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर। हेलो फैज। हाँ फैज, बस हम हेलो बस फैज, हम ऑनलाइन क्लास में 10 मिनट में फ्री होके कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ओके फैज। अच्छा, अरे कोई नहीं, हम समझ गए थे ना, तो हम 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं। ओके, चलो। तो क्वेश्चन में लिखा है शिवानी कैन नॉट ड्रॉ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एम आई राइट? ओ विजय सर, एक्टिव पैसिव की आपकी क्लास देखने के बाद सब समझ में आता है। थैंक यू सो मच विजय। गुड। ओके, तो कैन नॉट ड्रॉ लिखा है, मोडाल्स प्लस V1 है। पैसिव में मोडाल्स प्लस बी प्लस V3 होगा। एम आई राइट? ओके, अब कैन नॉट है तो कुड तो नहीं आएगा, ये तो नरेशन में कर देते हैं। बी वाले में वुड लिखा है, वो भी नहीं आएगा। या तो सी बनेगा या तो डी बनेगा। बच्चों डी वाले में इज नॉट लगा रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या बनेगा? सी। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर कांट बी ड्रॉन बाय शिवान। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक दिया है इसके लिए एक अप्रोप्रिएट आपको बताना है। चल, ही वॉज अ डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क शी डिड। अब वहां पर लिखा है ही वॉज डैश इनफ, है ना। ही वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क शी डिड। जितना भी हार्ड वर्क किया है उसके लिए उसको वो थैंक करना चाह रही है। अब ब्यूटीफुल तो नहीं आएगा हार्ड वर्क के लिए, बैड भी नहीं आएगा हार्ड वर्क के लिए। अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, हार्डवर्क के लिए कोई कैसे आकर्षक हो सकता है, ये भी गया। आंसर क्या बनेगा? ग्रेशियस। अब आप बोलेंगे ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? ग्रेशियस का मतलब होता है पोलाइट, या ग्रेशियस का बेसिकली मतलब होता है विनम्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट। एनकाउंटर्स विद द बिग फिश। जब बड़ी मछलियों से आपका सामना होता है, आर रेयर। रेयर मतलब वो मुश्किल है, लेकिन अगर होता है तो ये डेडली हो सकता है। डेडली का मतलब होता है हार्मफुल।
हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। अब समझो, एनकाउंटर्स विद द बिग फिश आर रेयर बट इट कैन बी डेडली। अब बच्चों पहली बात तो यहां पर हम एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, हमारी पहली बात तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं एनकाउंटर्स की, और बात कर रहे हैं फिश की। फिश के बारे में बता दें कि इसे ग्रामर में माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। फिश के लिए इट तो आ नहीं सकता, एम आई राइट, है ना। अब यहां पर बी में लिखा है एस, बच्चों एस क्यों लगाओगे, वहां पे बट लिखा हुआ है, आंसर बनेगा ए। वो यही बोल रहा है कि बड़ी बड़ी मछलियों से सामना होना पहली बात तो मुश्किल है, लेकिन मान लो अगर हो जाता है तो ये एक बहुत टफ बात है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। पेन्स एंड प्लेजर्स, पेन का मतलब होता है दुख और प्लेजर का मतलब होता है सुख। ऐसा व्यक्ति जिसको सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, जिसको सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। बच्चों पॉलीग्लॉट का मतलब तो है जो मेनी लैंग्वेजेस बोलता है, जो बहुभाषी होता है ना। तो ये तो आएगा नहीं, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, तो ए तो गया। वर्चुअस का मतलब होता है सद्गुण, ये भी गया। मर्सेंट्री का मतलब है जो मनी ओरिएंटेड होता है, जिसका मकसद पैसा कमाना होता है, ये भी गया। आंसर जो बनेगा वो बनेगा स्टोइक। स्टोइक का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता। 41, रीड बिटवीन द लाइंस, आपको बताना है क्या होता है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है छुपा हुआ अर्थ निकालना, किसी भी चीज का छुपा हुआ अर्थ निकालना, एम आई राइट। चलो, मिक्सअप भी नहीं आएगा, इनिशिएटिव भी नहीं आएगा, क्रॉस चेक भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग, वास्तविक और हिडन मीनिंग निकालना। नेक्स्ट, अगला दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस, चलो करो। मोनालिसा विल बी रिवॉर्डेड, देखो एक ट्रिक बताते हैं, जैसे ही देखा विल बी रिवॉर्डेड है, समझ में आना चाहिए कि ये पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो पैसिव से आपको चेंज करना पड़ेगा एक्टिव, है ना। अब आप देखो विल हैव तो आ नहीं सकता, ये गया। सेकंड में वुड गया, ये भी गया। चौथे में वुड बी रिवॉर्डिंग है, ये भी गया। आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, द टीचर विल रिवॉर्ड मोनालिसा, टीचर मोनालिसा को रिवॉर्ड करेगी, आंसर बनेगा सी। 43, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। संजना ने अपने फ्रेंड को कहा, क्या कहा समझो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या लुक कर रही हो। अब दिमाग लगाना बच्चों, पहली बात तो यहां पर लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग, है ना। ये जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ग्रामर का एक रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो बेसिकली जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ए वाले में शी इज लिखा है तो ए वाला गया, एम आई राइट। उसके बाद में बी सी डी, अब देखो क्वेश्चन मार्क में आस्क्ड में चेंज करते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है तो आस्क्ड में चेंज करते हैं। डी वाले में आस्क्ड नहीं है, ये भी गया। या तो आंसर बनेगा बी, या तो जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी, एम आई राइट। बी देखो, व्हाट वाज शी, हमेशा ध्यान देना जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आता है। बी वाले में वॉज सी लिखा है इसलिए गलत है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, संजना आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाट शी वाज लुकिंग, आंसर है सी। नेक्स्ट, आपको बताना है एग्जैक्टली, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ताकि आप ब्रैकेट को एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाओ। साइक्लोन निसर्गा इज हेडिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र कोस्ट एंड इज एक्सपेक्टिंग टू बी इनंडेटेड लो लाइन एरियाज, इनंडेट मतलब अब वो वहां पर आने वाला है। आपको बताना है कि 44 का आंसर क्या होगा। बच्चों ध्यान देना, पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब एक्सपेक्टिंग में तो आईएनजी लिखा है, चौथा तो गया, नो इंप्रूवमेंट भी गया, है ना। अब बताओ 44 का आंसर क्या बनेगा। बच्चों अब देखो, इज एक्सपेक्टेड ऑलरेडी लिखा है पैसिव में, टू बी पैसिव होता है, एक ही सेंटेंस में दो पैसिव होते नहीं है तो ये गलत।
आंसर बनेगा सी, इज एक्सपेक्टेड टू इनंडेट। आंसर बनेगा सी, इज एक्सपेक्टेड टू इनंडेट। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट। His face was devoid dash. His face was devoid dash. आपको बताना है यहां पर डिवॉइड का मतलब क्या होता है। बच्चों डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित करना। ग्रामर का रूल होता है, ये जो डिवॉइड होता है ना, ये अपने साथ में बेसिकली लेता है ऑफ। ग्रामर का रूल, डिवॉइड अपने साथ में लेता है ऑफ, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ऑफ। चलिए कैसा लगा सेशन? सभी को समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को भी? है ना? तो ये आज का सेशन था, हमारा सेशन होता है कंप्लीट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज जल्दी से जल्दी अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। बंद कर।